बिहारी वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। यहाँ पे उपस्थित मंडल केशवान के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान कृष्णलाल शर्मा जी, हमारे ही वाइस प्रेसिडेंट तारिक हुसैन मलिक साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे ब्लॉक के ब्रिजलाल रैना साहब, और हमारे मंडल के बूथ प्रेसिडेंट नागिरना साकी पाशु साहब, सिरवाड़ी के बूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद इमरान साहब, हमारे मंडल की बॉडी के एग्जीक्यूटिव मेंबर जान मोहम्मद खांडे साहब, इसके अलावा यूसुफ भट्ट साहब जो हमारे बॉडी के मेंबर हैं। सबसे पहले मैं आपको केशवान मंडल बनने की बधाई सबको देता हूं। उसके साथ ही हमारे जो बॉडी बनी है उस पूरी बॉडी को भी अपने मंडल की ओर से बधाई देता हूं। आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ हमारा इकट्ठा होने का मकसद, हमारे मंडल में आज अटल शताब्दी दिवस के तौर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण समाज में पैदा हुए। 25 दिसंबर 1924 को कृष्ण वाजपेयी के घर में पैदा हुए थे। वाजपेयी जी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में ग्रेजुएट थे। पॉलिटिकल साइंस में एमए था। वाजपेयी जी 1944 में आर्य समाज की तारीख में जनरल सेक्रेटरी भी थे। 1944 में आरएसएस के प्रचारक बने और उत्तर प्रदेश में विस्तारक के तौर पर उन्होंने बखूबी अच्छी तरह से अपना काम सरअंजाम दिया। वाजपेयी जी ने दीनदयाल उपाध्याय के अखबार में भी अपना काम किया। जैसे महीने का अखबार निकलता था, उसका नाम था राष्ट्रीय धर्म अखबार, और जो हफ्तावार निकलता था उस अखबार का सुदेश और वीर अर्जुन के अखबार में तनदेही से उन्होंने काम किया। 1951 में ही भारत जनसंघ के मेंबर भी रहे और 1957 में बलरामपुर से वो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर चुने गए। अटल जी बेहतरीन शायर, वक्ता थे, लेखक और अच्छे साइंसदान रह चुके हैं। 2024 में 100वीं जयंती के तौर पर मनाया जा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बानी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लिहाजा पार्टी ने यह फैसला किया 24 दिसंबर 2024 से पूरे साल तक वाजपेयी जी की विचारधारा, काम बतौर पार्लियामेंट, बतौर विदेश मंत्री और बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर जो किए हैं उन कामों को लोगों के अवगत करना है, लोगों के सामने लाना है। बतौर प्रधानमंत्री उसकी अहम स्कीमें थी जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की गर्ज से बनाई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो ये योजना बनाई थी, हर गाँव को शहर के साथ मिलाना, शहर को शहर के साथ मिलाना,
ये उनकी प्राथमिकता थी। नेशनल हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज बनाए थे, जैसे कि हमारे मास्टर जी ने पहले बताया है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, आला दर्जे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाते थे। सर्व शिक्षा अभियान, उसका यही मकसद था कि सर्व शिक्षा अभियान, तालीम जो है हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। तालीम, पढ़ा लिखा इंसान बन जाए तो देश की तरक्की हो सकती है। हाईवे की सहूलियत पहुंचाने के लिए हर जगह पर नेशनल हाईवे का प्रोग्राम बनाया। शहरों से गांवों तक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पूरे देश को जोड़ने का काम हाईवे के जरिए उन्होंने किया। देश में दूसरे हिस्सों को एक हिस्से से जोड़कर उन्होंने ये किया कि सब जुड़े रहें, सब आपस में हर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सहूलियत रही। सर्व शिक्षा अभियान तालीम का था। क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे 1996 में और 1998-99 में और फिर 1999 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पूरा बहुमत न होने के कारण जो काम उससे अधूरे रहे, जो वो काम पूरा नहीं कर पाए, तो आज हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन कामों को अमली जामा पहनाकर पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। तो आज का यही था मैं